महाराज जी के बाहर कर दो। महाराज जी बोलिए। कौन किसी गुरु है तो भगवान मालूम है। ये जगत गुरु, ये भी बड़ा परमहंस की जगह। पेपर के लेंगे नीचे नीचे कार्यक्रम चलना देखो ये देखो सब लीजिए इधर एक मिनट। फोटो खींच जाएगी। ठीक। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सनातन धर्म का एक विशेष पर्व है। आज के दिन समस्त सनातन धर्मावलंबी भगवान वेदव्यास के रूप में अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। भगवान वेदव्यास ने 4 वेद 18 पुराण का निर्माण करके सनातन धर्मावलंबियों को जीने का मार्ग दिया और उनका बहुत बड़ा उन्होंने राष्ट्र के ऊपर उपकार किया। 4 वेद और 18 पुराण दे करके सारा विश्व उनका ऋणी है। तो आज के दिन हम लोग व्यास पूर्णिमा के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में भगवान वेदव्यास जी प्रत्येक गुरुओं में निवास करते हैं। ऐसे महापुरुष का हम लोग उनका अर्चन वंदन पूजन करते हैं, जो सनातन संस्कृति के लिए लोगों को प्रेरित करता है। गुरु और शिष्य की परंपरा अनादिकाल से रही है, जो शाश्वत है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु एक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियाँ उसके अंदर हों। तो आज गुरु जो है, ये शाश्वत गुरु जो है, ये भौतिक गुरु नहीं है। ये गुरु पूर्णिमा हम लोग अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं। अयोध्या में सारे संत महात्मा इस कार्यक्रम को उनके जो शिष्य परिकर हैं वो आकर के इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। जैसे आज के दिन गुरुओं में परमात्मा का वास होता है। आज का दिन का जो गुरु है वो ईश्वर के रूप में हो जाता है। जो शिष्य होता है उसका धर्म है कि वह जा कर के अपने गुरु भगवान को दर्शन करे। आज के दर्शन से उनको अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। इसलिए जितने शिष्य हैं भक्तगण हैं जो भी हैं वो अपने अपने गुरु महाराज को दर्शन कर अपने जीवन को प्रकार करेंगे। आज का दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। जो दीक्षा शिक्षा ले लिया है उसके लिए महत्वपूर्ण यह कर्म है कि वह कहीं भी हो गुरु को जाकर के दर्शन करें। यह महत्व है, उसको दर्शन करना चाहिए। पहली बात तो गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई। गुरुदेव भगवान की कृपा सदैव सभी भक्तों पर बनी रहे। आज गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव है। आज जो साल भर तक लोग जो बाहर रहते हैं या अन्यत्र रहते हैं वो लोग गुरु जी के आकर के पूजन करते हैं। ये गुरु जी का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई तरता नहीं है। भगवान को भी धरती पे आना पड़ा तो उसके लिए राजा दशरथ को महाराज श्री वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ा। और जब गए, जब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तब भगवान भी अवतरित हुए। तो जब भगवान गुरु के कृपा से और आशीर्वाद से जब यहाँ प्राप्त हो सकते हैं धरती पर, तो धरती पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो गुरु के आशीर्वाद के बिना वो सफल हो जाए। तो गुरु के ये हर कार्य को सफलता के लिए, सुख संपत्ति ऐश्वर्य के लिए, पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए ये सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। और सभी सनातनियों से निवेदन है कि वो सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सदगुरु कोई न कोई जीवन में गुरु बनाए जिससे उनका मार्ग प्रशस्त हो। गुरु का मतलब, गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। जो गुरु बना लिया उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर गुरु कृपा बनी रहे। क्या होता है, गुरु का पूजन होता है। सभी भक्त आते हैं, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ भक्त लोग आते हैं। वो लोग गुरु जी का पूजन करते हैं, भंडारा पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, गुरु जी का चरणोदक लेते हैं और अपने जीवन कृतार्थ करते हैं, अपने घर जाते हैं। अच्छी बात पूछ रहे हो।
यह जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला ये सावन है और ये गुरु पूर्णिमा जो है ये प्रथम बार है उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद। ये गुरु पूर्णिमा जो होती है उसी का आज पर्व है, उत्सव है, जिसमें गुरु के आश्रम में शिष्य लोग जाकर के और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसी बहाने और लोग भी आते हैं जो रामलला का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। तो ये पर्व जो मनाया जाता है एक बार साल में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, जिसमें दीक्षित और यह शिक्षित जो दीक्षा लिए हों, शिक्षा लिए हों गुरुओं से, उन गुरुओं के साथ जाकर के ये उत्सव मनाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। गुरु पूजा इस लोग करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को इस लोक में पूजा करते हैं क्योंकि वो वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं और उसी महादेव हैं और उन वो परमात्मा हैं। इसी रूप से पूजा करते हैं और ऐसे ही उनकी मान्यता है और गुरु का जो आशीर्वाद होता है वही शिष्यों के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए गुरु जो आशीर्वाद देते हैं और उसी में उनका कल्याण व उनको आशीर्वाद के अनुसार फल होता है। महाराज जी ब्याह पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और यह मैं कहना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है जो शिष्य और गुरु को एक दूसरे से जोड़ रखने का यह मार्ग है। जैसे श्री रामनवमी महोत्सव मनाया जाता है, श्री राम जी की ही उसमें पूर्ण रूप से पूजन होती है। जैसे शिवरात्रि मनाया जाता है, भगवान शिव की ही उसमें विशेष पूजन होती है। जिस तरह से जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण की ही उसमें विशेष पूजा होती है। जैसे जानकी नवमी मनाई जाती है, माता जानकी जी उसमें विशेष पूजा होती है। उसी तरह से आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का यही अर्थ है कि गुरु इसलिए इस पृथ्वी पर आए और गुरु शिष्य की परंपरा बनी कि सारा संसार में मनुष्य किसी न किसी रूप में, किसी न किसी योनि में, किसी न किसी जीव जंतुओं में रहते थे। मनुष्य रूप में जब आए तो वो मनुष्य रूप में भी खाली खाएंगे, मकान बनाएंगे और परिवार को तैयार करेंगे और मर जाएंगे। तो फिर मनुष्य में और पशु में क्या मतलब है? तो मनुष्य योनि जो मिला है वह मनुष्य योनि केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। और मोक्ष प्राप्ति जो है वो मनुष्य योनि में तभी मिल सकता है जब गुरु की कृपा हो। शंकर जी स्वयं कहे हैं कि गुरु निधि भव निधि तजहि जो कोई, शिव विरंच शंकर सम होई। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि शंकर, मैं स्वयं, मेरे जैसा भी यदि कोई विरक्त होगा, सन्यासी होगा, भजनानंदी होगा या शिक्षित होगा या परम वैष्णव होगा, उसके बाद भी यदि वह गुरु परंपरा से नहीं जुड़ा है और गुरु भक्ति नहीं है तो उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होना है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म की संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा है कि जो एक बार गुरु मंत्र ले लेते हैं वह मंत्र को लगातार सिद्धि करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उसी मंत्र जप के प्रभाव से सिद्धि होता है और सिद्धि के प्रभाव से वह परम पद को प्राप्त करता है। इस गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु शिष्य की परंपरा हमारे अयोध्या धाम में अनादिकाल से चली आ रही है। मन शत्रुपा के समय से अपने अपने भक्त जो हैं अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। हमारी रामानंदाचार्य की परंपरा है। बलि छावनी श्री 1008 श्री रघुनाथ दास जी महाराज, जगन्नाथ दास जी महाराज, ईश्वर दास जी महाराज, फिर हमारे इधर परमहंस बेनी माधव जी महाराज, फिर उनके बाद अनुभूषित श्री परमहंस श्री रामंकर दास जी महाराज, फिर उनके बाद स्वामी श्री रामदास जी महाराज। पूजा होती है, अपने अपने शिष्य जो अपने गुरु की पूजा करते हैं, भोजन भंडारा होता है, अच्छे पकवान पदार्थ बनते हैं जो भगवान का भोग लगता है। क्योंकि हमारे वशिष्ठ जी और राम जी का जैसा संबंध है वैसे यहाँ पर सभी भक्तों का गुरु से अपना संबंध है। धाम अयोध्या है, पूरे विश्व में गुरु शिष्य के नाम से जुड़ी हुई है। तो जैसे राम जी अपने गुरु की वंदना आराधना करते हैं, ऐसे सभी भक्त विभिन्न देशों से, गाँवों से, जिलों से, क्षेत्रों से आकर के अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उनका झूठा प्रसाद खाते हैं। उनकी श्रद्धा रहती है कि हम जो भी यहाँ आज खाएंगे, प्रसाद लेंगे, जो भी दान करेंगे, वो साल भर तक हमारे को अच्छे रूप में पुण्य प्राप्त होगा,
जिससे मेरा मानव जीवन सार्थक होगा। आध्यात्मिक, मानसिक, सांसारिक हर तरह से हम मतलब संपन्न रहेंगे और शांतिपूर्ण हमारा जीवन बीतेगा। यही इसका महत्व है आज का। ये हमारा बड़ी छावनी से श्री गोकुल भवन से श्री हनुमत ध्यान भवन, प्रहलाद घाट, परिक्रमा मार्ग, महापौन आदा फलाहारी, और ये स्थान हमारे परम श्री रामंगत दास जी महाराज की तपस्थली है। उनका बनाया हुआ कुआं है, उनका लगाया हुआ पीपल है, बरगद है, आम है। उनके आदेश से मैं यहाँ रहता हूँ। उनका कृपा, उनकी आशीर्वाद कण कण में व्याप्त है। और ऐसे गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन। देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु जो होता है, ब्रह्मा जी ही गुरु हैं, भगवान विष्णु ही गुरु हैं, भगवान शंकर ही गुरु हैं। सब गुरु के अंदर ही समाहित है। और गुरु का मतलब ही होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जो भी इस चराचर जगत में जीव, गुरु ही उसका मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक होता है। और अगर देखा जाए तो गुरु ही ये बताता है कि इस धरा पर कैसे जीव को चलना चाहिए, कैसी उसकी पूजा पद्धति होनी चाहिए, कैसे मानव को इस जीवन के भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है, और गुरु ही बता सकता है। इसलिए आज गुरु पर्व है, तो निश्चित है भगवान राम, हनुमंत लाला जी की असीम कृपा है सभी भक्तजनों पर, और सभी भक्तजनों को उनका कल्याण करें प्रभु। गुरु महाराज का आशीर्वाद सदा भक्तों पे बना रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। सबसे पहले तो सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामना। और अयोध्या धाम में ही नहीं अपितु पूरे भारत में जहाँ जहाँ शिष्य परंपराएं हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। और आज का दिन विशेष अगर देखें तो सभी भक्त शिष्य अपने अपने गुरुदेव का पूजन इस दिवस विशेष पे करते हैं, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन ये तिथि निश्चित है, उसी दिन ये पर्व धूमधाम से लोग मनाते हैं। इसको व्यास पूजन भी और वेद पूजा के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। अपने गुरु के पूजन अर्चन का ही दिवस है। रामलला के प्राण कितना उत्साह है। सावन के प्रथम पक्ष में तो कुछ जगहों पे झूलन की परंपरा शुरू हो जाती है, जैसे रंग महल आदि मंदिरों में 1 मास का पूरा चलता है। और द्वितीय पक्ष में जब देखेंगे तो तीज से जो है मणि पर्वत का झूला जिस दिन प्रारंभ होता है, उसी दिन से लगभग हमारे यहाँ राजगोपाल मंदिर में भी जो भगवान का दिव्य झूलन उत्सव है वो उसी दिन से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा तक चलता है। क्या मैसेज दें? इनको आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामना, आज के दिवस की शुभकामना। सर्वेश्वर दास, अधिकारी, राजगोपाल मंदिर। मनुष्य कल्याण के लिए मनुष्य को मार्ग कौन बताएगा? मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सांसारिक मार्ग और एक होता है आध्यात्मिक मार्ग। तो दोनों मार्ग के दोनों गुरु होते हैं, तो गुरु को भी एक दर्जा देना चाहिए, उसका भी एक पर्व के अनुसार कि गुरु को जाने, जो मनुष्य है गुरु को जाने कि गुरु का मतलब क्या होता है, उसका महत्व क्या है। और अपने जीवन में अगर गुरु का महत्व समझ लेगा तो भटके हुए मार्ग से वो संसार का भी कार्य कर सकता है और मोक्ष का भी कार्य कर सकता है। जो इस मंदिर से या जो पुराने शिष्य हैं, नए शिष्य हैं, वो मतलब जो है अपने गुरु जी का, जो लोग जानते हैं गुरु के विशेष के बारे में, उन्होंने अपने गुरु जी को सम्मान किया है, पूजा पाठ की है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें सद्भावना का दिशा मार्ग दिखाएं। श्री पाल दास जी।